नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कला एवं संस्कृति के मॉक टेस्ट में। साथियों, आप जिस भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, ये उपरोक्त परीक्षाएं हम आपको दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक की मुख्य परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जरूर इसको देख के जाइए। सीजीपीएससी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, सीजीपीएफएम की जितनी भी भर्तियां हैं, वेटनरी फील्ड ऑफिसर, मत्स्य निरीक्षक, होम गार्ड, पुलिस सब इंस्पेक्टर, ITI में प्रशिक्षण भर्ती, पैरामेडिकल स्टाफ, उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक आदि जितनी भी भर्तियां हैं साथियों, इसके लिए जितने आपके प्रश्न आने वाले हैं ये आप सॉल्व कर पाएंगे, ये इसको हम आपको गारंटी देते हैं। एंड तक देखिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपनों को सजाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास साबित हो सकती है। बिल्कुल एकदम देखिए कि साथियों, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, सामान्य अध्ययन अगर आपके पेपर में है और कला संस्कृति के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 100% आते हैं साथियों। ये सभी एग्जाम्स के लिए अगर आप इसका PDF चाहिए तो SSC 77 टेलीग्राम में लिखिए। और चलिए शुरू करते हैं। माँ सरस्वती जी का नाम लीजिए और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए एकदम परफेक्ट क्लास होगी साथियों। एक बार अपने एकदम जबरदस्त तरीके से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, आपको पूरी जानकारी हम आपको देंगे साथियों कि सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात स्मृति के बारे में आपको बताना है कि सबसे प्राचीन ज्ञात स्मृति कौन सी है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आते हैं साथियों। पराशर स्मृति, नारद स्मृति, मनु स्मृति, कात्यायन स्मृति। तो साथियों, आप जानते हैं कि जो हमारी मनु स्मृति है, ये मनु स्मृति क्या है? सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात स्मृति है। इसके बारे में आपको याद रखना है। मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात स्मृति है, जिसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है साथियों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए बताइए कि तंजौर में है, मेखला में है, मदुरई में है, महाबलीपुरम में साथियों। तो आप जानते हैं कि जो मीनाक्षी मंदिर हमारा है, ये मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन हम आपके लिए साथियों लेकर आए हैं। एकदम चैनल पे नए हैं तो जोरदार तरीके से एक बार इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब तो बनता ही यार, कि ना दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट मटेरियल उपलब्ध है, आपको एंड तक बने रहना है। आप इस क्लास के एंड में ये फील कर पाएंगे कि हाँ, आप सही जगह पधारे हैं और आपको सही वीडियो देख रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं साथियों। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आप जानते हैं मदुरई में है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए बताइए, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना साथियों। तो राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में भैया अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस अभी ये अशोक गहलोत जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि बुलडोजर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि भूपेश बघेल जी क्या है, यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, इन्हें आपको याद रखना है, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान को कौन नहीं जानता है भाई साहब, कि वहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना बहुत अच्छे से चल रही है। और छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में आप देखेंगे तो आपको जो पता होना चाहिए कि आदिवासी परब सम्मान योजना क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे साथियों? ऐसी क्लासेस चैनल पे अपलोड है, इनको जरूर देखिएगा। तो सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, इन्हें भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। राजधानी भोपाल हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, इससे जो है क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो आप जानते हैं साथियों कि छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल नहीं है। आप जो छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो आप दंतेवाड़ा में आप जानते हैं कि दंतेश्वरी मंदिर जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दंतेश्वरी मंदिर कौन सी नदी किनारे है? तो ये जो संखिनी और डंकिनी नदी है, संखिनी डंकिनी नदी किनारे जो है ये दंतेश्वरी माता जी का मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश की बात आप करते हैं तो मध्य प्रदेश में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर उज्जैन में आपको पड़ता है, इसे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। असम में आप जानते हैं कि हिम्मत बिस्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और असम का बिल्कुल बहुत चीजें फेमस है। लेकिन जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये आपको कहाँ मिलेगा देखने को? तो ऑप्शन डी में मिलेगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान, जहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों? तो लिंगराज मंदिर आपको बताना है। क्या भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है? कोणार्क का जो कोणार्क में कौन सा मंदिर है जो बहुत फेमस है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको याद रखना है। कहाँ पड़ेगा? तो ये भी आपका उड़ीसा में पड़ेगा साथियों। कोलकाता में स्थित है या पूरी उड़ीसा में स्थित है? तो साथियों भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है आपका लिंगराज मंदिर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका, कि केदारनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। केदारनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऐसा माना जाता है कि
पांडवों ने इसे बनवाया था। आदि शंकराचार्य द्वारा इसका पुनरुद्धार कराया गया था। क्या ये सही है? यह गढ़वाल हिमालय पर्वत की श्रृंखला पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ का शिव मंदिर, ये आपको बताना है। क्या यह मंदाकिनी नदी पर स्थित है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है केदारनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें साथियों जो असत्य कथन हो जाएगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन डी जो है साथियों, ये बिल्कुल पूरी तरह से असत्य कथन है। क्या है कि सत्य कथन यह है कि ऐसा माना जाता है साथियों कि पांडवों ने इसे बनवाया था और शंकराचार्य द्वारा इसका पुनरुद्धार कराया था। ये बिल्कुल सत्य कथन है। और यह गढ़वाल हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ये भी सत्य कथन है। केदारनाथ का शिव मंदिर और यह मंदाकिनी नदी के पास स्थित है, ये भी कथन सत्य है। यहाँ सड़क मार्ग से सीधे पहुंचा जा सकता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये केदारनाथ के शिव मंदिर के बारे में आप इसे अच्छी तरीके से देख चुके हैं। ऑप्शन डी आपके इसमें सही हो जाएगा। असत्य कथन आपसे पूछा गया है। साथियों बेहद यूनिक क्लास होगी, एक बार जोरदार तरीके से इसको शेयर कर दीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मंदिर कला के लिए, चित्रकला के लिए, मूर्ति कला के लिए, युद्ध कला के लिए? आप ऑप्शन में कहां पे जा रहे हैं? कौन सा टिक आपका लग रहा है कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है मंदिर कला, चित्रकला, मूर्ति कला, युद्ध कला। तो साथियों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी है कि किशनगढ़ शैली जो है चित्रकला के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है साथियों और ये एग्जाम में आता है कि आप जानते हैं कि रायगढ़ घराने से कौन संबंधित थे? तो ये राजा चक्रधर जी को आप जानते हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ताल तोय निधि। इसे आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ घराने से संबंधित है। लखनऊ घराने के हैं, जो है जयपुर घराने की है, बनारस घराने की है। तो साथियों जो ठुमरी गायक गिरजा देवी हैं, कई बार एग्जाम में आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साथियों, इन्हें जरूर एकदम शिद्दत से देखिए और प्रश्न आपको ये अट्रैक्ट करने चाहिए साथियों। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, एक बार आप इसका रिवीजन करके चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यू है, कला संस्कृति के प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सत्रिया नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली है? इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि सत्रिया नृत्य कहाँ का है साथियों, ये आपको बताना है। तो सत्रिया नृत्य क्या मणिपुर का है? केरल का नृत्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नृत्य आप देखते हैं और असम में कौन कौन सा नृत्य आप देखते हैं, ये आपको बताना है। तो साथियों सत्रिया नृत्य शैली जो है किस राज्य की है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है और कई बार परीक्षाओं में आप इसका उत्तर नहीं दे पाते, तब इसका उत्तर देख आइएगा कि साथियों आप जानते हैं कि ऑप्शन डी में आप देखते हैं कि क्या असम सही है। तो चलिए इसका सही उत्तर हम बताते हैं कि असम बिल्कुल सही है। असम का सत्रिया नृत्य बिल्कुल फेमस है, असम का सत्रिया नृत्य। और असम का और कौन सा नृत्य फेमस है? कि बिहू भी फेमस है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर अभी गई हुई थी, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरेली पर्व के बारे में आपसे क्या जानते हैं, आप बताइए। हरेली पर्व पर जो है अभी छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा जो योजना है, ये किस योजना का पार्ट है? नरवा गरवा घुरवा बारी और छत्तीसगढ़ के चार चिनारी। चलिए इसके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, कमेंट जो करिएगा। तेरह ताली नृत्य जो है साथियों कहाँ का है? तो इसे आपको आंसर टिक करना है कि तेरह ताली नृत्य कहाँ का है। तो साथियों तेरह ताली नृत्य राजस्थान का, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और तमिलनाडु को आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि तमिलनाडु में वो जो है मूवी बनी है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। एलिफेंट विस्पर्स को क्या मिला है? तो आप जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड मिला है, जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्पर्स के, जिसकी जो है पुनीत मूंगा को आप याद रखिएगा, ये इसकी डायरेक्टर हो जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो तेरह ताली नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, राजस्थान का हो जाएगा। कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। कर्नाटक संगीत के पिता कौन कहे जाते हैं? श्री त्यागराज, श्री पुरंदरदास, एन रमानी, मैसूर नागराज। साथियों तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पुरंदरदास जो है। ऑप्शन बी आप इसको अपने टिक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगला प्रश्न है, एक भक्ति दर्शन पुष्टि मार्ग का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? रामानुजाचार्य थे, रामानंदाचार्य थे, निम्बकाचार्य थे, वल्लभाचार्य थे। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, ये आपको गेस करना है। चलिए गेस करके बताइए। कुछ कहीं दिमाग आपका पहुंच रहा है, रामानुजाचार्य है
कि जो है रामानंदाचार्य हैं, निम्बकाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक जो है ऑप्शन जो इसका आपका सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है। तो ये जो वल्लभाचार्य जी हैं ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं, इन्हें आपको याद रखना है। वल्लभाचार्य हो जाएंगे आपके पुष्टि मार्ग के संस्थापक, ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम में जो है प्रश्न आता है, आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो है पहला जो उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ। आप जानते हैं कि सारनाथ क्या है, सारनाथ वही बनारस जो है, बनारस में स्थित है, यहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध को कहते हैं, ठीक है। कृष्ण बलराम को नहीं कहते, इन्हें आपको याद रखना है। इन्होंने कौन सा धर्म चलाया था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म चलाया था, इसे भी आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक कौन है, तो महात्मा बुद्ध जी हैं। साथियों क्लास कैसी है, एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है यार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकलव्य के गुरु आपको बताना है कौन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथियों आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कला एवं संस्कृति के, साथियों कला एवं संस्कृति बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होता है कि ये संस्कृति को आपको आपकी संस्कृति तो जानना चाहिए। तो संस्कृति से अगर आपको अपना परिचय करना है तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए कि एकलव्य के गुरु कौन थे, जो है द्रोणाचार्य थे। क्या ऑप्शन डी आपको सही लगता है कि नहीं लगता है, चलिए हम आपको बताते हैं कि डी कैसे सही है। तो आप जानते हैं कि एकलव्य ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इन्होंने अपना अंगूठा साथियों काट के दे दिया था। चूंकि आप जानते हैं कि एकलव्य जो है कौन है, एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य हैं और द्रोणाचार्य ने क्या किया था कि ये एकलव्य बिल्कुल अति महान चीज़ है। आइए देखिए समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, लोकायत दर्शन, योग दर्शन। तो साथियों अभी आप देख रहे हैं कि बौद्ध दर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महावीर जैन जी को याद रखिएगा, ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। क्या नाम है इनका, तो महावीर जैन हो जाएगा। महावीर जैन को आपको याद रखना है, महावीर स्वामी जी को, महावीर स्वामी को आपको याद रखना है। लोकायत दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि जो आप देख रहे हैं भाई साहब, जो है योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं पतंजलि महर्षि हैं, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, लोकायत दर्शन कौन सा दर्शन हो जाएगा, इन दर्शनों के बारे में आपको जानना चाहिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है कि समाधि मरण का जो दर्शन है ये किससे संबंधित है, तो ये योग दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण का कॉन्सेप्ट योग से संबंधित हो जाएगा। योग करोगे तो मरोगे तो नहीं, तो ये मरण का संबंध, समाधि मरण का संबंध योग से है। करोगे योग तो रहोगे निरोग। साथियों विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, इसके आपको पूछा जा रहा है। साथियों बिहार पूजा स्थल है, चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। बिहार एवं चैत्य दोनों निवास स्थल है, चैत्य पूजा स्थल है, बिहार निवास स्थल है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी पूरी तरह से इसमें सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो साथियों जो कर्म का सिद्धांत संबंधित है, आप जानते हैं कि मीमांसा से संबंधित है आपका कर्म का सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा कि मीमांसा का सिद्धांत। अब अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि भाई उधार लो और घी पियो, ठीक है, ये एग्जाम में आया था, उधार लो और घी पियो, ये कौन सा सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। और अभी सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया था घी पियो, ठीक है, तो इसको किसने कहा था, भैया ये चारवाक का सिद्धांत है, इसी को चारवाक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। और इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं, तो इसके संस्थापक, इनके संस्थापक के बारे में भी आप हम प्रश्न रखे हैं। अभी कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा दर्शन से संबंधित है, इसे आप जो है याद रखिए। आपसे पूछ लीजिए महाभारत के नायक अर्जुन के पिता कौन थे, ये जो है कला संस्कृति का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये विचित्र वीर आपका ऑप्शन में दिख रहा है साथियों, महाभारत के नायक अर्जुन के पिता कौन थे, विचित्र वीर थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कला संस्कृति के क्वेश्चन है। कपिल मुनि ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कपिल मुनि। कपिल मुनि के बारे में आप जानते हैं पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो साथियों जो ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखिए थोड़ा सा हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कपिल मुनि ने क्या दिया था, सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि ने। इसे आपको याद रखना है कि जो है कपिल मुनि मतलब सांख्य दर्शन आपको याद रखना है, ठीक है। पूर्व मीमांसा कौन है, उत्तर मीमांसा कौन है, जो है न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो आप देख रहे हैं न्याय दर्शन, आप देख रहे हैं कपिल मुनि ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल
याद रखना है कि ऑप्शन बी सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे, ये आपको याद रखना है। सांख्य दर्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे ये बताइएगा। पूर्व मीमांसा के संस्थापक ये बताइएगा। आपके टेस्ट चल रहा है साथियों और ये चीज़ें नहीं याद हैं तो बिल्कुल आप चैनल पर बने रहिए और एक बार शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको इसी क्लास में इन सभी चीज़ों का उत्तर हम आपको दे रहे हैं। बुद्ध और मीराबाई के दर्शन का सार आपको बताना है क्या है साथियों। तो बुद्ध और मीराबाई दोनों ने ये माना है कि संसार दुखपूर्ण है। बिल्कुल दुखपूर्ण है भाई साहब। सत्य बोलना चाहिए तो बिल्कुल सही बात है, सत्य तो बोलना चाहिए, ठीक है। अहिंसा के व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन ये इनका काम नहीं है। दर्शन जो बुद्ध और मीरा का आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन मार्क है वो कि संसार दुखपूर्ण है, बुद्ध जी ने ये माना था जब उन्होंने वो लाश को देखा था। तो तमसो म ज्योतिर्गमय में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किसमें वर्णित है कि तमसो म क्या उपनिषदों से लिया गया है और जो महाकाव्यों से लिया गया है, पुराणों से लिया गया है, या इनमें से कोई नहीं लिया गया साथियों। तो तमसो म ज्योतिर्गमय साथियों कहाँ से लिया गया है, ये उपनिषदों से लिया गया है। ऑप्शन एक आपका बिल्कुल इसमें सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषदों से लिया गया है तमसो म ज्योतिर्गम्यम, ठीक है साथियों। महाकाव्य साथियों, अगर आपने महाकाव्य की वीडियो नहीं देखा है काव्य बोध, तो काव्य बोध को देख लीजिएगा। महाकाव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, ठीक है, खंड काव्य किसे कहते हैं, ये चैनल पे अपलोड है साथियों, इन्हें जरूर देखिएगा। आपकी पूरी हिंदी की तैयारी स्मार्ट स्टडी क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट का अध्ययन कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। कि जो है कि 8 चरण होते हैं और जो है कि महाकाव्य में खंड काव्य क्या होता है, क्या रामायण एक खंड काव्य है कि महाकाव्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। रामायण अपवाद है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। जंतर मंतर का निर्माण किसे कराया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। औरंगजेब ने, महाराणा जयसिंह ने, शिवाजी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराणा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है कि 58 ईस्वी पूर्व में जो है साथियों विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ, 58 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है और ये रटा रटाया हुआ होना चाहिए, इसको रट लो साथियों, ठीक है, और इसको रटाओ, अपने दोस्तों को रटाओ, एक बार एग्जाम जरूर क्वालिफाई आपका होने वाला है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस शहर को उद्यानों का शहर कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ। उद्यानों का शहर किसे कहते हैं भैया, तो उद्यानों का शहर शायद बेंगलोर को कहते हैं क्या। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो साथियों जो रामेश्वरम आपका स्थित है, रामेश्वरम कहाँ पे स्थित है, तो रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तमिलनाडु पूछ लिया जाए सीएम कौन है, तो एम.के. स्टालिन को आप याद रखिएगा। एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्य जो है, जो तमिलनाडु में जो द एलिफेंट विस्पर्स है, ये एलिफेंट विस्पर्स यहीं पे जो है साथियों, ये जो हाथी पार्क है, अभी मोदी जी भी यहाँ गए थे, जो हाथी पार्क है वो यहीं पर है। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थल डलहौजी का नया नाम क्या रखा गया साथियों, तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा गया है। जो है अटल नगर जो है, आप जानते हैं कि रायपुर का नाम आप देखते हैं, अटल नगर आप जो है देखते हैं, ठीक है, अटल नगर जो है नया रायपुर। सुभाष नगर आप देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित पर्यटन नगर डलहौजी का नया नाम क्या है, सुभाष नगर, ये हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, हिंदी के बाद सर्वाधिक, चलिए इसी प्रश्न का उत्तर आप दे लीजिए। चलिए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है, इसका प्रश्न आपको बताना है कि हिंदी के बाद सर्वाधिक अंग्रेजी, तेलुगु, बंगाली, मराठी कौन सी बोली जाती है। तो साथियों अगर ममता दीदी आपको याद होंगी तो ममता दीदी कहाँ की हैं, ममता दीदी कौन है भाई, ममता दीदी जो है मुख्यमंत्री हैं कहाँ की, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली तो ये बंगाली हो जाएगी, इसे आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बताना ही पड़ेगा कि इसका उत्तर क्या है साथियों। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या है, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म का नाम क्या है। चलिए टेक्निकल फिल्म का हम नाम याद कीजिए, जो है टेक्निकल फिल्म का नाम क्या है। तो साथियों 3 इडियट आप देखते हैं कि आमिर खान वाली 3 इडियट है, ये आमिर खान जिसमें हीरो थे, ठीक है साथियों। झांसी की रानी जो हो जाएगी ये भारत की पहली टेक्निकल फिल्म हो जाएगी। और पहली मूक फिल्म कौन सी पूछ लिया जाए तो ऑप्शन में कुछ दिख रहा हो तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी, आला मारा ताल, राजा हरिश्चंद्र। तो साथियों जो ऑप्शन डी में दिया गया माय डियर कुट्टी चैतान, ये भारत की
की पहली 3D फिल्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना रहती है, ईसाई लोग क्या मानते हैं भाई साहब कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है, ये IMP क्वेश्चन है, कला संस्कृति क्वेश्चन है, पूछा गया है। साथियों उन्होंने ये मानते हैं कि पुनर्जीवित होने की याद में कि ईसा मसीह क्या है कि जो है वो जब उनको सूली पर से उतारा गया तो वो ईस्टर के दिन ही पुनर्जीवित हुए थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मधुबनी जो है किस मधुबनी लोक कला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं मधुबनी लोक कला, ठीक है, कि आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिख धर्म के कौन से गुरु का संबंध जो है गुरु गोविंद सिंह का संबंध कहाँ से है, तो बिहार के पटना साहिब में आप देखते हैं ये वहीं से है। तो मधुबनी कला कहाँ की है, बिहार के भी। बिहार में भी CM कौन है, नीतीश कुमार है। CM था, CM हूँ और CM रहूँगा, नीतीश कुमार। ये ठीक है, अभी लालू के साथ में मिलकर ये अपनी सरकार चला रहे हैं। चलिए प्रश्न को पढ़िए। लोसर उत्सव किस धर्म से संबंधित है, आपको बताना है साथियों। जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहिए कि लोसर उत्सव किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोसर उत्सव का संबंध ऑप्शन सी से है, जिसका नाम है बौद्ध धर्म, जो महात्मा बुद्ध जी वाला धर्म है। आइए साथियों, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। भारतीय राज्यों में अधिकतम संख्या निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है, ये आपको बताना है। भारतीय राज्यों में अधिकतम संख्या निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है, 4 राज्य दिए गए हैं, इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यक्षगान के बारे में आपको बताना है। लोक नृत्य जो है यक्षगान निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, जो है छत्तीसगढ़। तो साथियों यक्षगान का तो हमें लग रहा है कर्नाटक होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यक्षगान का संबंध कर्नाटक से। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब हुई, ऑप्शन डी 1959 में हुई है। इन्हें आप याद रखना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, शास्त्रीय नृत्य है, सही है। अल्लाह रखा तबला वादक है, सही है। देबू चौधरी सितार वादक है, सही है। एस सुब्बुलक्ष्मी बांसुरी वादक नहीं है, यही ऑप्शन में आपका गलत है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम मुनि न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और इसके पहले हमने अभी आपको कपिल मुनि का सांख्य दर्शन आपको बताया था, जो है पतंजलि का योग दर्शन भी आपको हमने बताया था, और जो है उधार लो घी पियो, खाओ पियो मौज करो, चारवाक दर्शन, यही है साथियों। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम मुनि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है, चारवाक, बौद्ध, जैन, सांख्य। स्यादवाद का संबंध ऑप्शन सी जैन धर्म से है। इन्हें आपको याद रखना है, जैन धर्म का संबंध स्यादवाद से है। ये आपके प्रश्न का सही वाला उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला देखिए, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था, साथियों क्षणिकवाद का प्रतिपादन ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बुद्ध जी ने जो है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न का उत्तर अब आप बताएंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए बताइए, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस नदी किनारे स्थित है, नर्मदा, सोन, ताप्ती, क्षिप्रा, नर्मदा, सोन, ताप्ती, क्षिप्रा। तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का महाकालेश्वर स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। बुद्ध के द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है, अमरत्व से, मोक्ष से, तप से, सांसारिक दुख से। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सांसारिक दुख से संबंध है बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य ये सांसारिक दुखों से संबंधित है। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने कराया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये हो जाता है। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर किसमें, तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है परमार दिख रहा है, इधर चेर दिख रहा है, चंदेल दिख रहा है, उसके बाद चोल दिख रहा है। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, चंदेल शासक जो हमारे थे, खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पिरिटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देश का देखिए ऑप्शन सी सही है। देश का पहला योग आयोग किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। ऑप्शन सी सही है, छत्तीसगढ़ में पहला योग आयोग स्थापित किया गया है। अनात्मवाद का संबंध किस दर्शन से, सांख्य, बौद्ध, वेदांत, जैन। ये साथियों क्वेश्चन रिवीजन करेंगे तभी याद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी, ये बी इसका सही है। अनात्मवाद किस दर्शन का संबंध है, बौद्ध धर्म से संबंधित है अनात्मवाद। ऑप्शन बी आप इन्हें जो है याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही वाला आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसे आपको बताना है। जो है उड़ीसा, बिहार, गुजरात, बांग्लादेश। तो मोढेरा कहाँ पड़ता है भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। तो ये गुजरात में स्थित है, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। चित्रगुप्त
चित्रगुप्त स्वामी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? अमेठी, मथुरा, उज्जैन, धमतरी। तो ये साथियों उज्जैन में स्थित है चित्रगुप्त स्वामी जी का मंदिर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, किस धर्म से संबंधित है? चलिए बताइए। तो अंकोर वाट का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये साथियों हिंदू धर्म से संबंधित है अंकोर वाट का मंदिर। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, सांची, गया, अजंता। तो साथियों ऑप्शन बी सही है, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथियों। पुरी के जगन्नाथ की प्रतिमा किस वस्तु की बनी है? तो आप जानते हैं कि सीजीपीएससी में ये पूछा गया था साथियों। क्या पूछा गया था? ये सीजीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ये और इसमें बहुत लोग जो है धातु टिक लगा के आए थे। तो ये धातु नहीं भाई साहब, लकड़ी है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न तो आते हैं। तो साथियों आप नागर शैली आपने पढ़ा है, जो आपने बेसर शैली भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसका संबंध किससे है? इन शैलियों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो नागर शैली, द्रविड़ शैली आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो नागर शैली का संबंध पूरी जो है पूरी भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना। अगला आप देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहे साथियों, इसके अगले भाग में जरूर मिलेगा। इतने एग्जाम्स आपके लिए हैं तो इन एग्जाम्स में जाइए, एक बार इसको देख के जाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट में मिलिए। जय हिंद, जय भारत।